हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द अंडरस्टैंड मार्केट स्ट्रक्चर की सीरीज़ में। और आज हम लोग देखने वाले हैं 25 मार्च की मार्केट को कि 25 मार्च को हमने कहाँ कहाँ पे ट्रेड लिया था, उन ट्रेड के पीछे का सेटअप, लॉजिक, रिस्क रिवॉर्ड सब कुछ देखेंगे ताकि इन फ्यूचर आपको अगर सेम सिनेरियो बनता हुआ दिखे तो आप अपना ट्रेड अच्छे से प्लान कर सको। तो वीडियो को एंड तक देखना, काफ़ी कुछ डिफरेंट और न्यू जानने को मिलेगा और मार्केट का बिहेवियर जानने को मिलेगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हम लोगों ने जो ट्रेड किया था वो किया था सेंसेक्स के अंदर। क्यों? क्योंकि 25 मार्च को सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो अगर हमारी मार्केट मूव करती तो हमारा प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से जंप करता, जिसकी वजह से हमको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था। तो ये था हमारा इंडेक्स जिसमें हम लोगों ने ट्रेड किया था, और हम लोगों ने टोटल 3 ट्रेड करे थे जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, जिनमें से हमारे 2 टारगेट आए थे और एक गया था छोटा सा स्टॉप लॉस। आइए अब इनके पीछे का लॉजिक समझते हैं कि हम लोगों ने ये ट्रेड करे क्यों थे। तो देखो, मार्केट ओपन होने से पहले मैंने मार्केट का एनालिसिस किया था जो कि हर किसी को करना चाहिए। तो जब मैंने मार्केट को बड़े टाइम फ्रेम पे देखा, यानी कि डेली टाइम फ्रेम पे देखा, तो मुझे एक चीज़ दिखाई दी मार्केट में। वो थी कि मार्केट अप ट्रेंड में है। अगर आप लोग पिछले कुछ दिनों की कैंडल को देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि मार्केट अच्छा खासा बुल ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, मार्केट तेज़ी से ऊपर जा रही है। डेली मार्केट गैप अप ओपन होती है, उसके बाद ऊपर जाती है, गैप अप ओपन होती है, ऊपर जाती है, गैप अप ओपन होती है और ऊपर जाती है। यानी कि इससे हमको ये चल रहा है पता कि मार्केट अप ट्रेंड में है, और अगर हम लोग ट्रेंड के साथ में ट्रेड लेंगे तो हमारे प्रॉफिट होने के चांस ज़्यादा होंगे। अगर आप लोग रिवर्सल ट्रेड करने का ट्राई करोगे तो मैक्सिमम टाइम आपका एसएल हिट होगा। तो पहला हमारा डिसीजन यहीं पे हो चुका था कि मार्केट अप ट्रेंड में है, हमको बाइंग साइड का ट्रेड करना है। क्यों करना है? क्योंकि बाइंग साइड का ट्रेड हम लोग करेंगे तो ट्रेंड के साथ हो जाएगा, वो विनिंग प्रोबेबिलिटी हमारी ज़्यादा हो जाएगी, इसीलिए बाइंग साइड का हम लोग ट्रेड करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऊपर एक रेजिस्टेंस मार्क किया जो कि ये वाला था, जो कि डेली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस था। ओके, उसके बाद इतना एनालिसिस करने के बाद में मैं अगेन आ गया 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूँ। छोटे स्टॉप लॉस बनते हैं यहाँ पे और अच्छे खासे टारगेट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि हम लोगों ने ट्रेड करे कैसे। तो देखो, पहले मार्केट हमारी गैप अप ओपन हुई जो कि डेली हो ही रही थी। यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन हुई तो पहला हमको यहाँ से दिख गया कि मार्केट में बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन हुई है। और दूसरा, मार्केट अप ट्रेंड में है तो वैसे भी बायर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो 2 पॉइंट तो यहाँ पे बन गए हमारे कि हमको बाइंग साइड के ट्रेड करने चाहिए। उसके बाद मार्केट जैसी ओपन हुई, ओपन होने के बाद धीरे 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 सेलिंग में जाना स्टार्ट कर दिया। पर मैंने कोई भी ट्रेड सेलिंग साइड का नहीं किया, क्योंकि मेरा पहले से डिसीजन था कि मैं बाइंग साइड का ट्रेड करूंगा, इसलिए मैंने वेट किया। वेट करने के बाद में जब ये धीरे धीरे सेलिंग होने के बाद में ये मूव आया, जो ये बाइंग साइड का मूव आया, तब मैंने अपना ट्रेड प्लान किया। अब आप लोग ध्यान से देखो, आपको दिखाई देगा कि जो ग्रीन कैंडल है ये रेड कैंडल के मुकाबले ज़्यादा बड़ी है, यानी कि सेलर्स के मुकाबले बायर्स मार्केट में ज़्यादा पावरफुल है। तो जब मार्केट में ये वाला मूव आया जो आपको दिखाई दे रहा है, जब मार्केट में ये बाइंग आई, तब मैंने डिसाइड किया कि मैं पुल बैक पे एंट्री अपनी बनाऊंगा। और सेम मैंने वैसा ही काम किया। क्या करा? पहले मार्केट ऊपर गई जो कि आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे मार्केट बाइंग साइड में गई। बाइंग साइड में जाने के बाद में ऊपर इंट्राडे हाई का एक लेवल था। इंट्राडे हाई एक बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल होता है। मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद में मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर रुकने लगी, यहाँ पे आने की पॉज आने लगा, यहाँ पे पुल बैक आने लगा। चाहे इसको आप पॉज कह लो, पुल बैक कह लो, या फिर रिटेस्टिंग कह लो, कुछ भी कह लो। तो मार्केट मूव करी, एक पुल बैक आया। पुल बैक आने के बाद 9 ईएमए को टच करके एक बुलिश कैंडल बन गई यहाँ पे। अब मेरा यहाँ पे बन चुका था सेटअप। कौन सा सेटअप? यहाँ पे बन चुका था 9 एंड 15 ईएमए का सेटअप, जो कि मैं यूज़ करता हूँ। बेसिकली इसमें करना क्या होता है कि एक मूव आता है, मूव आने के बाद में जब मार्केट पुल बैक लेती है और 9 ईएमए को टच करके एक बुलिश कैंडल बनाती है, तब हमें उस कैंडल के क्लोजिंग पे एंट्री लेनी होती है और कैंडल के लो पे ऐसे लगाना होता है। और सेम मैंने ऐसा ही किया। यहाँ पे एक तो ब्रेकआउट आ चुका था, एक मूव भी आ चुका था, प्लस एक पुल बैक आ चुका था, और पुल बैक आने के बाद में ईएमए को टच करके एक कैंडल भी आ चुकी थी। तो यहाँ पे मैंने अपनी एंट्री बनाई इस पॉइंट पे, और एंट्री बनाने के बाद में
एसएल मैंने यहाँ पे रखा इस कैंडल के लो पे, और मिनिमम मैं 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रखता हूँ, जो कि यहाँ पे मेरे को अचीव भी हो गया क्विकली वो भी। ठीक है, अब बाइंग साइड का हम लोगों ने ट्रेड लिया, इसीलिए तो ये प्रॉफिट में रहा, क्योंकि हम लोग ट्रेंड के साथ में चले। तो देखो यहाँ पे था हमारा पहला ट्रेड। ठीक है, दूसरा ट्रेड हमारा यहाँ पे था जिसमें हमारा एसएल गया। बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या था, मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद में जो डेली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस था उस लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। ओके, जब मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद में जब ये वाली कैंडल बनी जो कि आपको दिखाई दे रही होगी, जो कि सबसे बड़ी कैंडल है प्रीवियस कैंडल के मुकाबले, तो मुझे ऐसा लगा कि मार्केट एक तो अप ट्रेंड में है, तो हो सकता है कि इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे। ऊपर से एक ये बड़ी सी कैंडल आई थी, इसको देख करके और कॉन्फिडेंस आ गया कि हो सकता है कि मार्केट ऊपर ही जाए। ठीक है, तो क्या हुआ, जब ये वाली कैंडल आई, आने के बाद में 9 ईएमए को टच करके अगेन बुलिश कैंडल बनी, तब मैंने यहाँ पे अपनी एंट्री बनाई। पिन पॉइंट एंट्री थी मेरी इस पॉइंट पे। उसके बाद तुरंत ही मार्केट ने मुझे एसएल दे दिए यहाँ पे, छोटा सा हमारा यहाँ पे एसएल गया, कोई बात नहीं। उसके बाद समझते हैं कि हमने तीसरा ट्रेड किस लिए किया था। तो देखो, अब मार्केट अपने रजिस्टेंस से गिर रही थी। जब भी मार्केट अपने सपोर्ट से ऊपर जाती है, बाइंग साइड में जा रही है, तो बाय का ट्रेड करो। अगर रजिस्टेंस से गिर रही है तो सेलिंग साइड में का ट्रेड क्या करो, ये आप समझ लो बस। अब देखो यहाँ पे मार्केट सेलिंग साइड्स में जा रही थी। कहाँ से जा रही थी, अपने रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट गिर रही थी। तो मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड किया जब मार्केट में ये सेलिंग आने के बाद में, और ये पुल बैक आया, और पुल बैक आने के बाद में 9 ईएमए को क्रॉस करके एक बीयरिश कैंडल बनी, एक रिजेक्शन कैंडल बनी, तब मैंने यहाँ पे अपनी एंट्री बनाई। और जो मेरा टारगेट था वो सिर्फ यहीं तक का था। यहाँ तक का क्यों था, क्योंकि अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो प्रीवियस में यहीं पे एक सपोर्ट लेवल है जो कि है इंट्राडे लो का, जो कि ये वाला है। तो यहाँ तक का मेरा टारगेट था। करीबन 1:2 का टारगेट बनना था। वैसे तो मिनिमम 1:3 रखता हूँ, पर यहाँ पे सपोर्ट था, इसी वजह से यहीं तक का टारगेट था। और यहाँ पे हमारा ये तीसरा ट्रेड था, और इसका मैंने आपको लॉजिक बता दिया। तो ये थे आज के हमारे 3 ट्रेड जो कि हम लोगों ने करे थे। 2 हमारे टारगेट और एक हमारा स्टॉप लॉस हुआ। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा ही सेम सिनेरियो बनता हुआ दिखता है इन फ्यूचर, तो आप लोग इस चीज़ को रिकैप करके अपना ट्रेड अच्छे से प्लान कर सकते हो। अब देखो, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आप लोग स्कैल्पिंग वगैरह करते हो, अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह करते हो, तो एक बहुत ही बढ़िया फीचर आया जिसका नाम है सुपर। अब जो ये सुपर जो फीचर है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। अगर आप लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वगैरह लगाना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको सब ऑप्शन मिल जाएंगे, और जो कि मुझे किसी भी ब्रोकर में देखने को नहीं मिले हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सुपर है क्या एक्चुअली में। तो देखो, पहले यहाँ पे मैं अपना एक प्रीमियम चूज़ कर लेता हूँ दिखाने के लिए, एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पे ये मान लेते हैं मेरा प्रीमियम है कौन सा, सेंसेक्स का 77,200 का। ठीक है, ये मेरा प्रीमियम है। ओके, अब मान लो मुझे यहाँ पे इसको बाय करना है, और बाय करने के बाद में मुझे टारगेट भी फिट कर देना है अपना, और एसएल भी लगा देना है, प्लस मुझे मार्केट प्राइस पे बाय करना है, लिमिट प्राइस पे बाय करना है, वो भी मुझे सेट करना है, प्लस मुझे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगाना है कि अपने आप जो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो शिफ्ट होता रहे। तो इस तरीके के फीचर के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ सुपर ऑर्डर को। अब जो सुपर ऑर्डर है वो हमको धन में देखने को मिलता है। तो पहले आपका धन में अकाउंट होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाकर अपना अकाउंट ओपन करवा लेना। जब आप लोगों का अकाउंट ओपन हो जाए तो सिंपली आपको जो प्रीमियम बाय करना है वहाँ पे आना, और अगर आपको बाय करना है तो बाय पे क्लिक करो, सेल करना है तो सेल पे क्लिक करो। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि मुझे बाय करना है, तो सिंपली मैं क्लिक करूँगा बाय पे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद मुझे ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा सुपर करके, इस पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे हमको कितने सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले कितनी लॉट आप लोग बाय करना चाहते हो, प्लस लिमिट ऑर्डर पे बाय करना चाहते हो या मार्केट ऑर्डर पे बाय करना चाहते हो। अब आते हैं मेन फीचर। देखो, टारगेट कितने पे लगाना है, स्टॉप लॉस कितने पे लगाना है, और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेलिंग कितने पे करना है, ये भी आप लोग यहाँ पे ला सकते हो, जो कि मुझे किसी भी ब्रोकर में देखने को नहीं मिला है। जहाँ पे आप लोग अपना ट्रेलिंग जंप भी ला सकते हो। आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली अपने आप जंप होता रहेगा जैसे जैसे प्राइस ऊपर बढ़ेगा। तो ये है सुपर ऑर्डर। अगर आपको ये यूज़ करना है, ये अमेजिंग फीचर यूज़ करना है, तो धन में आपका अकाउंट होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। प्लस एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि मान लो आपने देखा होगा जो बीएसई की बिल्डिंग है, वहाँ पे एक डिस्प्ले चलती रहती है ऊपर, उसमें स्टॉक्स वगैरह के आते रहते हैं कि प्राइस कितना चल रहा है, स्टॉक का कितना कितना ग्रो हो चुका है, ऊपर कितना गिर चुका है।
अगर वैसा आप कुछ चाहते हो कि आपकी स्क्रीन पे आ जाए तो आप लोग यूज़ कर सकते हो धन टिकर को। अब ये धन टिकर एक बहुत ही मुझे लगता है काम का फीचर है। लाइक मान लो आप लोग होल्डिंग्स भी करते हो और अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग डैशबोर्ड वगैरह में जाकर या चार्ट में जाकर के ना देखना पड़े बार बार कि आपका जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो कितना ऊपर जा चुका है, कितना नीचे जा चुका है, कितने प्राइस पे चल रहा है, या फिर आप लोग मान लो ट्रेडिंग भी करते हो और आप लोग चाहते हो कि आपकी इंडेक्स जो है ऊपर एक एक तरीके से डिस्प्ले टाइप का बन जाए और वहाँ पे चलता रहे लाइन वाइज कि हमारा निफ्टी 50 कितने पे है, निफ्टी बैंक कितने पे है, ऐसा कुछ चाहते हो आप लोग, जैसा कि BSE वगैरह की बिल्डिंग में है, तो आप लोग यूज़ कर सकते हो धन टिकर को। तो देखो आपको यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे ये टेक्स्ट वगैरह आ रहे हैं, इंडेक्स मेरे मूव कर रहे हैं और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि रियल टाइम में मुझे दिख रहा है कि कितना प्राइस इस टाइम पे इंडेक्स का चल रहा है, कितने परसेंट ऊपर है, कितने परसेंट डाउन है, मुझे यहाँ पे सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो अगर आप लोग ऐसा कुछ चाहते हो कि आपके ऊपर डिस्प्ले पे इस तरीके से एक ऑप्शन बन जाए और इस तरीके से टेक्स्ट चलता हुआ दिखे, तो आप लोग यूज़ कर सकते हो धन टिकर को। और धन टिकर का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाकर देख लेना एक बार कैसे ये सब कुछ आप लोग बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हो। और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड टेक केयर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।